सोचो एक कॉलेज में दो लड़कों की स्पीच होती है। जो फर्स्ट वाला लड़का है जब वो स्टेज पर चढ़ता है तो उसके हाथ पैर एकदम कांपने लगते हैं, और जब वो स्पीच को डिलीवर करने वाला होता है तो उससे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। और जब वो स्पीच को डिलीवर करता है तो उसकी आवाज़ एकदम जोकू टाइप की होती है, और जब वो स्पीच को डिलीवर करने लगता है तो उसके बाद वो बीच में स्टॉप हो जाता है, जिससे टीचर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और उसे डांट कर अपनी सीट पर बैठा देते हैं। क्लास में जो उसके दोस्त होते हैं, उसकी जो क्रश होती है, वो उसी मैसेज से सॉरी उसके नंबर को ब्लॉक कर देती है। और वहीं उसी स्टेज पर जब सेकंड वाला लड़का चढ़ता है तो उसका इम्पैक्ट, उसका ऑरा उस फर्स्ट वाले लड़के से बहुत ज़्यादा होता है। वो जब अपनी स्पीच को डिलीवर करता है तो एकदम कॉन्फिडेंट होता है, और जब वो स्पीच को डिलीवर करता है तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा स्टेडियम गूंज उठता है। और जब वो क्लास में इंटर करता है तो उसे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होता है, और जो उसकी क्रश और उसके जो दोस्त होते हैं वो उसे ऐसा फील कराते हैं कि जैसे वही राजा हो। और ऐसी चीज़ें जब होती है तो लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वेल, इसमें जो फर्स्ट वाला लड़का होगा वो तुमसे बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा होगा, और अगर ऐसा है तो दिस वीडियो स्पेशली फॉर यू मेरे दोस्त। ये वीडियो स्पेशली फॉर तुम्हारे लिए होने वाले हैं। और तुमने एक चीज़, कॉमन चीज़ नोटिस की कि इन दोनों ही चीज़ों में, इन दोनों ही लड़कों में जो चीज़ थी वो थी सेल्फ डाउट की। सेल्फ डाउट जो था वो सेकंड वाले लड़के के अंदर भी था, लेकिन उसे ये चीज़ पता थी कि अगर वो कॉन्फिडेंट होकर और अगर एकदम अपने सेल्फ डाउट को क्लियर करके एकदम हटाकर अगर वो अपनी स्पीच को डिलीवर करेगा तो डेफिनेटली है कि वो जो फर्स्ट वाला लड़का है उससे अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगा। वहीं जो सेल्फ वाला जो, अबे यार क्या बोल रहा हूँ भाई मैं, वहीं जो पहला वाला लड़का था ना, उसे खुद के ऊपर इतना ज़्यादा सेल्फ डाउट था कि जैसे ही वो स्टेज पे जाता है उसके हाथ पैर काँपने लगते हैं। उसके पास एक कॉमन प्लान नहीं होता कि अगर मैं स्टेज पे जाऊँगा तो मुझे परफॉर्मेंस कैसे करनी है, जिसके कारण उसकी जो क्रश होती है वो भी उससे बुरा मान जाती है। बाकी मैंने इन सारी चीज़ों को जड़ से खत्म करने के लिए एक बहुत ही अच्छा चैप्टर को इन्वेंट किया है जिसका नाम है द कंपैरिजन ट्रैप। चैप्टर नंबर फर्स्ट, द कंपैरिजन ट्रैप। देखो इस चीज में ये होता है कि तुम उन लोगों को देखकर इतना ज्यादा जज करने लगते हो, उनसे कंपैरिजन करते हो जो अपनी लाइफ में ऑलरेडी बहुत ज्यादा सक्सेस है, कि जो उनके पास है वो मेरे पास क्यों नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए तुम किसी 1 मिलियन वाले कंटेंट क्रिएटर को देखते हो तो तुम उसकी फिल्टर लाइफ को देखते हो और ये जज करते हो कि यार वो कितना ज़्यादा सक्सेसफुल है, वो कितना ज़्यादा उस लकी है जो उसके पास ये सारी चीज़ें हैं। और तुम उसकी वो चीज़ नहीं देखते हो कि उसने 2-2 बजे रात को उठकर अपने आप को उस आग में झोंका था, जिस आग में झोंकने से पहले सभी लोग सिर्फ 100 बार सोचते हैं, करते नहीं है, सिर्फ सोचते हैं। तुमने उसकी वो वाली मेहनत नहीं देखी जिसमें उसकी 200 वीडियोस फ्लॉप हो चुकी थी। तुमने उसकी वो वाली स्ट्रगलिंग फेस नहीं देखी जो जिस टाइम पे वो बेचारा कभी खाना खाता था या फिर नहीं खाता था, वो सिर्फ अपनी वीडियोस के ऊपर काम करता था। तुमने उसकी वो चीज़ नहीं देखी मेरे दोस्त, जो वो इतना ज़्यादा स्ट्रगल करता था। और इस सोशल मीडिया में मैंने एक पैटर्न बहुत अच्छे से नोटिस किया जिसे मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझाना चाहूँगा कि ज़्यादातर जो कंटेंट क्रिएटर है ना वो अपनी स्ट्रगलिंग लाइफ को नहीं दिखाना चाहते, वो अपनी फ़िल्टर लाइफ को दिखाना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए तुम किसी भी कंटेंट क्रिएटर को ले लो, सौरभ जोशी, ये पता नहीं यार कितने सारे कंटेंट क्रिएटर हैं, तुम किसी को भी ले लो, ठीक है? उनमें तुम जो एक चीज़ नोटिस करोगे, सभी लोग सिर्फ अपनी फ़िल्टर लाइफ को दिखा रहे हैं। मेरे पास मर्सिडीज़ है, मेरे पास बहुत बड़ा घर है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास कार है, मेरे पास वो सारी चीज़ें जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हें ये रियलाइज़ होता है कि यार इनके पास इतनी सारी चीज़ें, मेरे पास क्यों नहीं है? और जब तुम ऐसा सोचने लगते हो तो तुम्हें खुद पर होने लगता है सेल्फ डाउट। और ये सेल्फ डाउट तुम मानो या ना मानो तुम्हें दीमक की तरह इतनी बुरी तरह से अंदर से खोखला कर रहा है कि तुम अगर खुद के ऊपर कोई चीज़ करने की कोशिश भी करते हो ना तो तुम्हें उसमें भी सेल्फ डाउट होने लगता है। तुम स्पीच को डिलीवर करते हो उसमें सेल्फ डाउट, तुम अपने काम को करते हो उसमें भी सेल्फ डाउट, और हर उस सारी चीज़ों में तुम्हें सेल्फ डाउट होने लगता है जिन सारी चीज़ों में तुम्हें लगता है कि मुझे इन सारी चीज़ों में नहीं होना चाहिए, मतलब सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए, मुझे कॉन्फिडेंस होकर बात करना चाहिए। वेल, अगर ऐसी कोई चीज़ है जो तुम्हें बार-बार रोक रही है, तो उसके लिए मैंने तैयार किया चैप्टर नंबर 2। अगर तुम चैप्टर नंबर 2 को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखोगे, तो शायद है, काफ़ी हद तक है कि तुम्हारा जो सेल्फ डाउट है, वो डेफ़िनेटली है कि खत्म हो जाएगा, एकदम से मर जाएगा मेरे दोस्त। चैप्टर नंबर 2, द इम्पोस्टर ट्रैप। मेरे दोस्त, इस चीज़ में ये होता है कि तुम अचीव तो सब कुछ कर लेते हो, लेकिन तुम्हारा सेल्फ बिलीव खत्म होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए तुमने एग्जाम में 93% स्कोर किया, अब इसमें तुम्हारा सबसे बड़ा सेल्फ डाउट क्या हो सकता है? शायद पेपर आसान था या फिर शायद तुम्हारा लक था। लेकिन मेरे दोस्त, इन दोनों ही चीज़ों में एक भी चीज़ नहीं थी जो तुम्हारे साथ हुई हो, बिकॉज़ तुमने पढ़ाई की होगी अच्छी या फिर कुछ भी। देखो, एक बहुत अच्छे, मैं एक रिसर्च बता रहा हूँ जो मैंने थोड़ी पढ़ाई की इसके बारे में, कि
एक बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था पोलिन ग्लैंस। अब इनकी एक बहुत अच्छी रिसर्च है या फिर थ्योरी भी कह सकते हो कि हाई अचीवमेंट वुमेन फिनोमेना। अब इस चीज में ये होता है कि तुम अचीव तो सब कुछ कर लेते हो, लेकिन तुम्हें अंदर से खाली खाली फील होता है। और ये खाली खाली तुम इसे अपना दीमक भी कह सकते हो, क्योंकि जब तुम्हें अंदर से खाली खाली फील होगा तो तुम्हें सेल्फ डाउट होगा। और मेरे दोस्त, अगर ऐसा होता है तो तुम खुद से ये 3 सवाल पूछ सकते हो कि व्हाट हैपन, एग्जैक्टली क्या था जो हुआ था, और व्हाट डिड आई यूज, वो क्या चीज थी जिसका मैंने यूज किया। अब इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है, अगर मैं अपनी बात बताऊं, क्योंकि एग्जाम में तो मेरे भी 93% आए थे, तो ये हो सकता है कि शायद तुमने एग्जाम में जो क्वेश्चन आंसर लिखे थे वो रटे हो, या फिर तुमने अच्छे से पढ़ाई की हो, ये सब भी हो सकता है। बट तुमने वो चीज़ नहीं था जो शायद पेपर आसान था, या फिर शायद तुम्हारा लग था, ये सारी चीज़ें तो इसमें नहीं होगी। और व्हाट स्किल आई यूज, तुम ये भी सवाल पूछ सकते हो व्हाट स्किल आई यूज, कि वो कौन सी स्किल थी जो तुमने यूज की। और बाकी अब वीडियो को एंड करने का समय आ गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी अपनी अब आते हैं अपनी एंड वाले पॉइंट पे, कि अपने आप को कभी खत्म मत होने देना, नई चीजें ट्राई करते रहना, क्योंकि ये तुम्हारा बल्ला है और ये तुम्हारा लक, यानी ये तुम्हारी मेहनत है और ये तुम्हारा लक। ये ऐसे 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 ये दोनों घूमेंगे, और कब ये दोनों टकरा कर तुम्हारी वो परिवर्तित हो जाएंगे कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और श्री कृष्ण एक चीज, एक लाइन कहते हैं कि परिवर्तन ही संसार का सबसे बड़ा नियम है। वेल, वीडियो को एंड करते हैं और किसी नई और किसी सुपर खतरनाक सी वीडियो पर काम करते हैं। बाकी वीडियो पर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।